कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी रूम में एंटर करते ही लोगों का अटेंशन पकड़ लेते हैं। वो बहुत रिच नहीं होते, ज़रूरी नहीं सबसे हैंडसम या टैलेंटेड हों, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जेन्युइनली अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले ही नर्वस हो जाते हैं। उनके मन में बहुत कुछ होता है, लेकिन वर्ड्स बाहर नहीं आते। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है, तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, और यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये किताब सिर्फ बोलने की कला नहीं सिखाती, ये लोगों के दिल तक पहुंचने का तरीका सिखाती है। क्योंकि सच कहें, लाइफ में सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं होती। कई बार अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिलती हैं जो लोगों के साथ कनेक्शन बना पाते हैं। इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं। पहला इंसान हाईली स्किल्ड है, लेकिन शय है, नेटवर्किंग नहीं कर पाता, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। दूसरा एवरेज स्किल वाला है, लेकिन कॉन्फिडेंटली बात करता है, लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है और रिलेशनशिप्स बनाता है। रियलिटी में अक्सर दूसरा इंसान आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया पहले आपकी डिग्री नहीं, आपकी एनर्जी महसूस करती है। और इस किताब की सबसे पावरफुल बात यही है, कम्युनिकेशन कोई मैजिक गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला लेसन, स्माइल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, फेक स्माइल और रियल स्माइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कई लोग स्माइल करते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे दुकान वाला या कोई फोर्स्ड सोशल स्माइल। लेकिन जेन्युइन स्माइल अलग फील होती है। ऑथर कहती हैं, जब किसी से मिलो, तुरंत मैकेनिकल स्माइल मत करो। पहले उसे नोटिस करो, उसे अटेंशन दो, और फिर नेचुरली स्माइल करो। क्योंकि उस एक सेकंड में सामने वाले को लगता है, ये स्माइल मेरे लिए है। एक छोटा एग्जाम्पल, आप किसी होटल में जाते हो, एक रिसेप्शनिस्ट बिना देखे वेलकम सर बोल देती है। दूसरी रिसेप्शनिस्ट आपकी तरफ देखती है, वार्म स्माइल करती है और जेन्यूनली ग्रीट करती है। दोनों ने सेम वर्ड्स बोले, लेकिन फीलिंग अलग थी। यही कम्युनिकेशन का सीक्रेट है, वर्ड्स नहीं, फीलिंग मैटर करती है। अब दूसरा लेसन, आई कॉन्टैक्ट। कई लोग नर्वसनेस में बार बार नजरें हटाते हैं, लेकिन आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दोनों दिखाता है। इसका मतलब स्टैरिंग नहीं है, ऑथर इसे स्टीकी आइज कहती हैं। मतलब जब कोई बोल रहा हो तो उसे महसूस हो कि उसकी बात सच में सुनी जा रही है। आज के टाइम में ये स्किल रेयर हो चुकी है, क्योंकि लोग सामने वाले से ज्यादा फोन को अटेंशन देते हैं। इमेजिन करो, आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हो और सामने वाला हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक कर रहा हो, क्या फील होगा? अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो, कोई पूरी सिंसियरिटी से आपकी बात सुन रहा हो, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। याद रखिए, अटेंशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। अब तीसरा लेसन, नाम याद रखना। ये छोटी चीज लगती है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। हर इंसान अपने नाम से इमोशनली जुड़ा होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम नाम सुनते नहीं, सिर्फ वेट करते हैं कि अब हमें क्या बोलना है। रिजल्ट, 2 मिनट बाद नाम भूल जाते हैं। ऑथर कहती हैं, नाम रिपीट करो। अगर कोई बोले, हाय मैं नेहा हूं, तो जवाब दो, नाइस मीटिंग यू नेहा। फिर कन्वर्सेशन में नेचुरली उसका नाम यूज करो। ये सिंपल ट्रिक सामने वाले को इंस्टेंटली स्पेशल फील कराती है। अब बात करते हैं स्मॉल टॉक की। कई लोग कहते हैं, मुझे स्मॉल टॉक पसंद नहीं, लेकिन ट्रुथ ये है, डीप कन्वर्सेशंस भी स्मॉल टॉक से ही शुरू होती हैं। कोई स्ट्रेंजर पहली मुलाकात में अपने ड्रीम्स और फियर्स नहीं बताता। पहले छोटी बातें होती हैं, फिर कंफर्ट बिल्ड होता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी वेडिंग या ऑफिस इवेंट में गए हैं, सब अननोन लोग हैं। अगर आप परफेक्ट टॉपिक ढूंढते रहोगे, शायद पूरी इवनिंग साइलेंट निकल जाएगी। लेकिन अगर आप बस इतना पूछो, आप यहां किसको जानते हैं, इवेंट कैसा लग रहा है, आप किस फील्ड में हैं, कन्वर्सेशन धीरे धीरे फ्लो होने लगती है। परफेक्शन नहीं, इनिशिएशन जरूरी है। अब एक पावरफुल लेसन, इम्प्रेस करने की कोशिश बंद करो। हाँ, सुनने में स्ट्रेंज लगता है, लेकिन बहुत लोग कन्वर्सेशन में सीक्रेटली इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। अपनी सैलरी, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी नॉलेज। लेकिन ऑथर कहती हैं, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स दैन इन योर रेज्यूमे। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो जेन्यूनली उनमें इंटरेस्ट दिखाए। एक सिंपल सीन, दो लोग आपसे मिलते हैं। पहला अपने अचीवमेंट्स के बारे में नॉन स्टॉप बोलता है, दूसरा जेन्युइनली पूछता है, आपको ये फील्ड कैसे मिली?
इस जर्नी में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था? आपको इसमें मज़ा किस चीज़ में आता है? किससे दोबारा बात करना चाहोगे? लेकिन उसकी रिदम समझो, तो कंफर्ट बिल्ड होने लगेगा। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक, कन्वर्सेशन को कंपटीशन बना देना। कोई कहे, मैं गोवा गया था, और तुरंत जवाब, मैं तो थाईलैंड गया था। या कोई बोले, आज बहुत स्ट्रेस था, और जवाब, तुम क्या स्ट्रेस हो, मेरा स्ट्रेस ज़्यादा है। ये कनेक्शन नहीं, कंपटीशन है। ऑथर कहती हैं, कन्वर्सेशन जीतने की जगह नहीं है, कन्वर्सेशन समझने की जगह है। कई बार सिर्फ इतना कहना, दैट साउंड्स डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग, फिर क्या हुआ, सामने वाले को डीपली हर्ट फील कराता है। अब एक लेसन जो करियर और नेटवर्किंग दोनों में पावरफुल है। रूम में एंटर कैसे करते हो? कई लोग रूम में ऐसे एंटर करते हैं जैसे परमिशन मांग रहे हो। शोल्डर्स डाउन, आइज लो, बॉडी क्लोज्ड, लेकिन कॉन्फिडेंट एंट्री साइलेंटली मैसेज देती है। स्ट्रेट पोस्चर, काम वॉक, ओपन बॉडी लैंग्वेज। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इमेजिन इंटरव्यू रूम, 2 कैंडिडेट्स आते हैं, पहला विजिबली डर रहा है, दूसरा काम है, स्माइल करता है, ग्रीट करता है। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही इंप्रेशन बन चुका होता है। कम्युनिकेशन वर्ड्स से पहले शुरू हो जाती है। अब एक इमोशनल लेसन, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, फीलिंग्स नहीं। आपको शायद एग्जैक्ट वर्ड्स याद ना हो, लेकिन ये ज़रूर याद रहता है कि किसी ने आपको कैसा फील कराया था। इसीलिए कुछ लोग टेक्निकली परफेक्ट बोलते हैं, लेकिन बोरिंग लगते हैं, और कुछ सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन दिल छू जाते हैं। डिफरेंस, प्रेजेंस, वार्मथ, ऑथेंटिसिटी। आज सोशल मीडिया के दौर में फॉलोअर्स बनाना आसान हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट बनाना मुश्किल है, और ट्रस्ट बनता है जेन्युइन कम्युनिकेशन से। अब इमेजिन करो, आप नई जॉब में हो, सब अननोन लोग हैं। अगर आप साइलेंट रहोगे, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप स्माइल करो, नाम याद रखो, क्वेश्चंस पूछो, अटेंशन दो, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप्स बनने लगते हैं। और यही रूल हर जगह काम करता है, बिजनेस, फ्रेंडशिप, मैरिज, नेटवर्किंग, हर जगह। लेकिन अब आता है किताब का शायद सबसे पावरफुल मैसेज। लोगों से बात करना मैनिपुलेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ट्रिक्स नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरे इंसान को यह फील कराना कि वो मैटर करता है, क्योंकि हर इंसान अंदर से यही चाहता है, मुझे देखा जाए, मुझे सुना जाए, मुझे समझा जाए। और जो इंसान ये एहसास देता है, वो रेयरली फॉरगेटन होता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो, परफेक्ट लाइन ढूंढने की कोशिश मत करना। बस जेन्युइनली प्रेजेंट रहना, स्माइल करना, नाम याद रखना, अटेंशन देना, और सामने वाले को यह महसूस कराना कि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आखिर में सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या जानते हो, कई बार इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचते हो। और शायद कम्युनिकेशन की असली पावर यही है, बात सिर्फ वर्ड्स की नहीं, कनेक्शन की है। अगर आपको इस किताब की सीख वैल्यूएबल लगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कम्युनिकेशन की कौन सी हैबिट आप आज से इंप्रूव करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ।